अगर आप एक लड़की हो और जाके 10 लोगों को प्रपोज करती हो तो बहुत अच्छे चांसेस है कि 7-8 तो हाँ कर ही देंगे, क्योंकि आप लड़की हो ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एक लड़के हो और 10 लड़कियों को जाके प्रपोज करते हो, इक्का दुक्का हाँ कर दे तो भैया प्रसाद वसाद बांट देना, लंगर करवा देना और मुझे सबसे पहले पार्टी देना। इससे हमने क्या समझा कि लड़कियों को बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाते हैं बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए लड़के, लेकिन एक लड़के को कोई लड़की मिलती नहीं। यहाँ पर सारा खेल है सप्लाई एंड डिमांड का। इसलिए लड़कों को क्वालिटी वाइज बहुत ज्यादा अच्छा होना होता है, क्योंकि उनकी डिमांड है ही नहीं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई वैल्यू मैन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ताकि एक लड़की जब 10 लड़कों को देखे और उनमें से जो एक लड़का अपना बॉयफ्रेंड बनाए वो लड़के आप हो। आपके डिमांड उठ जानी चाहिए, लड़कियां जब आपको देखें तो बोले इसी को तो बॉयफ्रेंड बनाना है। हाई वैल्यू मैन बनने के लिए आपको लड़कियों को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, यही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो बचपन में जो दोस्त कहता था ना, लड़की को 2 दिन देखो और तीसरे दिन देखना बंद कर दो, लड़की पट जाती है, क्यों ऐसा होता है उसके बारे में भी बात कर लेंगे। 5वां पॉइंट है द प्रिंसिपल ऑफ स्कैरसिटी। इसका मतलब होता है कि जो चीज हमें सबसे ज्यादा कम अवेलेबल होती है, लेस एक्सेसिबल होती है, उस चीज की डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है। आप सोच के देख लीजिए, हीरा हो गया, सोना हो गया, इन चीजों की ना डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये चीजें मिलती बहुत कम है। और जो चीज बहुत बिखरी हुई है, लोहा और ये लक्कड़ और ये प्लास्टिक सब बिखरे हुए हैं, इनकी डिमांड कितनी है, डिमांड होगी भी तो इनकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू हमेशा उस चीज की ज्यादा रहेगी जिस चीज की अवेलेबिलिटी कम रहेगी। अब अगर आप हमेशा लड़की से बात करते रहेंगे, उसको मैसेज करते रहेंगे, कॉल करते रहेंगे, इवन कि वो इग्नोर करे फिर भी लगे रहेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, समझ के बताइए। नहीं ना। उस टाइम पे लड़की उस लड़के को मैसेज करेगी जो कि उसको इग्नोर कर रहा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर उसकी वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में कम अवेलेबल है। तो 24 घंटे किसी लड़की की लाइफ में अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, चैट कॉल नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर की चीज आपको समझनी चाहिए, हाइटेंड अटेंशन। जब आप किसी लड़की को इग्नोर करते हो ना, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप एक अटेंशन ग्रैब करते हो, क्योंकि आपने एक सेट पैटर्न बना दिया है। जो बचपन में लड़का कहता था ना, 2 दिन 3 दिन लड़की को देखो, चौथे दिन ना देखो, अटेंशन मिलता है, वो सही था। उसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि जो हमारा दिमाग होता है वो सेट पैटर्न में चलता है। जब वो पैटर्न टूटता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। इसको हम कहते हैं आदत का बिगड़ना। अगर आपको एक बहुत अच्छी आदत लगी हुई है और एक दिन आप उस चीज को ना करें, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और अगर बुरी आदत लगी हुई है और वो चीज ना करें तो भी तकलीफ होगी। इसका मतलब है कि आपको एक सेट पैटर्न में चलना है। आप उस इंसान से बात करो लगे हुए तो वहां पर कहीं ना कहीं जो आपकी वैल्यू है वो कम होती जाती है। लेकिन जब आप उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, अपने पास टाइम निकालना शुरू कर देते हो, इवन उसको आप अटेंशन देना कम कर देते हो, तो आप उसके मन में एक अटेंशन लेकर आते हो कि आपने ऐसा क्यों किया। और सबसे पहले इंसान अपने अंदर कमियां निकालना शुरू करता है कि हाय, मैंने उससे कुछ ज्यादा बदतमीजी से तो बात तो नहीं कर दी, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया, मुझे ढंग से बात करनी चाहिए थी, मुझे हाँ कर देना चाहिए था, मैंने उसको ज्यादा गंदे तरीके से डांट दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप ध्यान से सोचो तो यहाँ पर वो लड़की आपको अटेंशन दे रही है, आपके बारे में सोच रही है। चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसके दिमाग में यहाँ पर जगह बनाना शुरू कर दो। और दिल में जगह बनानी है तो तीसरे पॉइंट को समझना, जो है इमोशनल रिस्पॉन्स। जब भी आप किसी इंसान से बात नहीं करते और उसको नहीं समझते, उसको अटेंशन नहीं देते और पहले अटेंशन देते थे, तो वहां पर आप उसको इमोशनली हर्ट कर देते हो। अब ये थोड़ा ना आपके फेवर में जाएगा। ऐसा क्यों कि जब भी कोई इमोशंस में डूब जाता है और उसको हर्ट होता है ना, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है और उस टाइम पे वो अपने दुश्मन को अपने दिल में बसाना शुरू कर देता है और वो समझ भी नहीं पाता। आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी हो जाती है, तू मैं हो जाती है, तो घर जाकर आप उसके बारे में ज्यादा सोचेंगे एज कम्पेयर टू वो इंसान जिससे आपकी बहुत अच्छी बात हुई है। तो जब भी जो नेगेटिविटी होती है ना, वो हमारे अंदर बसना शुरू हो जाती है। आपने कितने ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि इस लड़की से तो मेरी यार बहुत दुश्मनी हो गई थी स्टार्टिंग में, बाद में ये मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। तो ऐसा कैसे होता है कि स्टार्टिंग में जिससे आप लड़ लिए थे, बाद में वही उतना अच्छा दोस्त बन जाता है? इसी को हम कहते हैं इमोशनल रिस्पॉन्स। कि वो लड़की का ईगो हर्ट हुआ है, वो लड़की इमोशनली आपके बारे में सोचेगी, समझेगी, आपके पास आएगी और उस इमोशंस में आपको अपने दिल में बसा लेगी। और ये चीज उसको खुद को भी नहीं पता लग पाती। तो उसको कहीं ना कहीं हल्का सा उसके इमोशंस के साथ खेलना, मैं कहूंगा ठीक है, वो आपके फेवर में ही जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो आपको समझना है वो है वैल्यू एंड सेल्फ वर्थ। जब आप किसी को इग्नोर करते हैं, यानी कि आप कुछ ना कुछ आपके पास और ज्यादा वैल्यूएबल है उस लड़की से, तभी तो आप उसको इग्नोर करें क्योंकि आपके पास कुछ और अच्छा काम है। तो ये दिखाता है आपकी सेल्फ वर्थ को। लड़की उन्हीं लड़कों को भाव देती है जो उनको भाव नहीं देते, क्योंकि अगर कोई लड़का उनको भाव नहीं दे रहा तो उसके पास कोई बहुत अच्छी चीज है करने के लिए। वो हो सकता है कोई और लड़की हो तो भी उसे बात करना चाहिए, क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। अगर वो अपने करियर में कुछ करना चाहता है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, या अगर पैसे कमाने के लिए पीछे पागल है, कुछ गोल्स हैं, कुछ करियर ओरिएंटेड है, तो बहुत अच्छी बात है, लड़की उसी के पास जाना चाहेगी। एट लास्ट में लड़कियां जाती हैं
पावर के पास, पैसे के पास, मनी के पास, लेकिन हम और आप जैसे लोग बस भाव दिए जा रहे हैं, भाव दिए जा रहे हैं। तो इग्नोर करिए और वहां पर आप सेल्फ वर्थ दिखाइए कि आपके पास कुछ अच्छी चीज है काम करने के लिए। और नंबर 1 की चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनल ग्रोथ एंड रिफ्लेक्शन। देखो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने आप पे ध्यान दो, और अगर सामने वाला इंसान आपकी ग्रोथ के साथ चलना चाहता है तो बिल्कुल चले, नहीं तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करो। और सबसे अच्छा मैं फंडा बताता हूँ, जब लोग बोलते हैं ना कि मैं कैसे जानूं कि इंसान मुझसे प्यार करता है नहीं करता, सबसे पहले अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी दोस्ती आपकी है, उससे बात करना छोड़ दो, उसका मैसेज करना छोड़ दो। अगर उसका मैसेज आता है, कॉल आता है और वो बात करने की कोशिश करता है अच्छे से, गुस्से में नहीं, बहानेबाजी से नहीं, चिढ़ाने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं। एक तो होता है कि अगर मैं किसी लड़की को कॉल ना करूं, और मैं बहुत कॉल करता हुआ रहा हूं और अचानक से कॉल करना बंद कर देता हूं, तो सीधे कॉल करके अपना ईगो दिखाना शुरू कर दे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल ना करने की, हो क्या गया तुझे, तू समझता है अपने आप को, मुझसे ना बात करने की जरूरत नहीं है, भाड़ में जा। ऐसे लोग बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लास्ट कॉल करते हैं, सो दैट कि उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, ना कि मैंने उन्हें रिजेक्ट किया। और अक्सर ब्रेकअप में होता है, लास्ट कॉल इंसान वही लेना चाहता है जिसका ईगो बहुत बड़ा होता है। ठीक, अगर वो लड़की मुझे इस तरीके से कॉल करती है कि क्या हो गया अर्पित, क्यों नहीं कॉल करे, कुछ बात हो गई क्या, हो गया तो यार वी कैन डिस्कस, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, इट शोज कि हाँ वो लड़की मेरे लिए कुछ है, मैं उसकी लाइफ में कुछ हूं। तो इग्नोर करने से आपको लोगों की असलियत भी समझ में आती है, और ऐसे में ना 90% चांसेस होते हैं कि लोग आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। ऐसे लोगों को जाने दो, और 10% जो चांसेस हैं कि वो इंसान रहेगा, तो रहे, वो इंसान असली इंसान है, क्योंकि वो ग्रोथ के साथ आगे बढ़ना चाहता है, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, सही काम के लिए आगे बढ़ना चाहता है। कल को अगर कोई बात हो गई, किसी चीज में फोकस करने बैठ गए और उसको अगर भूल भी गए 2-4 दिन के लिए, या गलती से भूल भी गए, नहीं बात कर पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो उसको अटेंशन, तो ये अच्छी चीज है, वो आपकी वर्थ को समझेगा, ना कि मुंह फुला के बैठ जाएगा और आपको छोड़ के चला जाएगा। वीडियो को लाइक करके जाना, ऐसे ही मत चले जाना, बहुत जरूरी है वीडियो को लाइक करना। मुंह उठा के चल दे तो अच्छा थोड़ी लगता है, ऐसे मत करो ना। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, ताकि उनको भी आप कुछ समझा पाओ। धन्यवाद।